क्रिकेट टीम का सबसे अच्छा ब्रेन है। खिलाड़ी विराट कोहली बड़े हो सकते हैं, रोहित शर्मा की स्किल बड़ी हो सकती है, महेंद्र सिंह धोनी की रणनीति, उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड और उनका कूल एटीट्यूड वो यूनिक हो सकता है, मगर इस बात से कोई इनको इनकार नहीं करेगा कि भारत ने पिछले 15 सालों में जिस खिलाड़ी का सबसे अच्छा ब्रेन प्रोड्यूस किया है क्रिकेट में, वो ब्रेन अश्विन का है। अश्विन ना केवल एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, 550 विकेट वाले, 3000 रन वाले, 100 भी करते रहे। मोहम्मद शमी को भी गौतम गंभीर ने उनके कैरियर को भी इसी तरह से डैमेज करने की साजिश की। हार्दिक पांड्या एक सरफराज खान जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी है। हमने हीरे की तलाश में सोना खो दिया। पंत ने कप्तानी की। पंत थोड़ा अलग टाइप के कप्तान है। फिर पंत जो है वो थोड़ा गौतम गंभीर से कम डायरेक्शन लेते हैं। पंत पर भी एक टैग है। शुभमन गिल को कप्तान बनाने के पीछे क्या कारण है? मैं मानता हूँ कि शुभमन गिल और ऋषभ पंत में बेहतर कप्तान ऋषभ पंत है। शुभमन गिल को क्यों बनाया? क्योंकि वो ओबेफुल है। राहुल द्रविड़ की जो देखने का नजरिया था वो खिलाड़ी को खिलाड़ी के देखने का नजरिया था। नमस्कार, मैं हूं शमशी फिरदौस। आप देख रहे हैं इनकलाब हिंदी। हाल ही में गुवाहाटी में हुए इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैच में काफी बवाल मचा हुआ है। साथ ही साथ गौतम गंभीर के कोचिंग पे भी काफी सवाल खड़े हुए हैं। आज यही हमारा विषय और इस पे हम आज खास बातचीत करेंगे। और खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इनकलाब हिंदी के मैनेजिंग एडिटर आस मोहम्मद कैफ सर, आपका बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल आपसे है कि इंडिया क्रिकेट टीम का जो साउथ अफ्रीका के साथ मैच हुआ है, जिसमें हार के बाद काफी बवाल मचा हुआ है। जिस समय भारत ने गुवाहाटी में शर्मनाक तरीके से मैच हारा था और उसमें स्टेडियम के बीच एक नारा सुनने को मिला था कि गौतम गंभीर को हटा दिया जाए कोच के पद से। तो टीम की परफॉर्मेंस पे उन क्या असर पड़ा है उनके कोच बनने के बाद, और क्या वो इस हार के जिम्मेदार हैं? देखिए, मैं थोड़ा क्रिकेट में चूँकि खुद एक क्रिकेटर रहा हूँ, तो मैं क्रिकेट को थोड़ा सही से समझता हूँ। एक हार के लिए और एक जीत के लिए क्रिकेट में कोई ज़िम्मेदार नहीं होता, और ख़ासकर ऐसा व्यक्ति जो टीम में खेल ही ना रहा हो, तो उसको आप ये दोष दे दें कि वो इसके लिए ज़िम्मेदार है, तो ये तो बनती नहीं है बात। टीम में 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं। कोच मैदान के अंदर आकर के खिलाड़ियों को ये नहीं कह रहा है कि तुम खराब खेलो, ये भी नहीं कह रहा है कि तुम अच्छा खेलो। कोच रणनीति बनाते ज़रूर हैं। कोच जो हैं वो टीम मैनेजमेंट, टीम सिलेक्शन ये सब करते हैं, मगर खेलना मैदान पर ही होता है। तो ये कह देना कि गौतम गंभीर जो हैं वो इस पूरी हार के लिए ज़िम्मेदार हैं, तो मैं थोड़ा इससे एग्री नहीं करता। लेकिन ये कह देना कि किसी टूर्नामेंट को या किसी मैच को जीतने के ज़िम्मेदार गौतम गंभीर हैं, इससे भी मैं एग्री नहीं करता। जीत और हार में कोच का योगदान हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से वही व्यक्ति इसका ज़िम्मेदार है। पूरा दोष उसी के माथे मढ़ देना, ये थोड़ा अव्यावहारिक है बात। ये ज़रूर है कि गौतम गंभीर ने वो बहुत सारे समर्थकों के दिलों में अपने लिए घृणा, नफ़रत और नाराज़गी पैदा कर दी है। वे कौन समर्थक हैं? ये समर्थक हैं विराट कोहली के समर्थक, जो गौतम गंभीर को बिल्कुल पसंद नहीं करते। वे समर्थक हैं महेंद्र सिंह धोनी के समर्थक, जो गौतम गंभीर को बिल्कुल पसंद नहीं करते। वे समर्थक हैं रोहित शर्मा के समर्थक, जो गौतम गंभीर को बिल्कुल पसंद नहीं करते। वे समर्थक हैं रविचंद्रन अश्विन के समर्थक, जो गौतम गंभीर को पसंद नहीं करते। और जिन 4 खिलाड़ियों का नाम मैंने आपसे लिया है, धोनी, विराट, रोहित और अश्विन, पिछले 15 साल की भारत की क्रिकेट में इनसे बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं है। धोनी के समर्थक तो गौतम गंभीर को इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि 2011 का वर्ल्ड कप जो भारत ने जीता था, उसमें गौतम गंभीर हमेशा से ये कहते रहे कि उसका क्रेडिट वो महेंद्र सिंह धोनी ले गए, जबकि वो वर्ल्ड कप मैंने जिताया था। तो उनके समर्थक आपस में कई बार झगड़ते रहे, लड़ते रहे, और धोनी के जो फॉलोइंग थी, वो लगातार उसको ट्रोल करती रही गौतम गंभीर को, गौतम गंभीर से नाराज़ रही। दूसरा विराट कोहली, कई बार गौतम गंभीर की एरोगेंस ने विराट कोहली को डिस्टर्ब किया। विराट कोहली के बारे में ये बात मानी जा सकती है, कही जा सकती है
चाहे तो दुनिया बदल गई, चाहे तो आप ये कह सकते हैं कि डिजिटल वर्ल्ड प्रभावी हो गया, या ये कह सकते हैं सोशल मीडिया का प्रभाव अधिक आ गया। लेकिन किन्हीं भी कारण को आप कहिए, विराट कोहली भारत के क्रिकेट के पिछले 20 साल के सबसे बड़े ब्रांड हैं। जी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो तेंदुलकर से भी बड़े ब्रांड हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि हाँ, वो बड़े ब्रांड हैं। खिलाड़ी होना, बड़ा खिलाड़ी होना वो अलग बात है, लेकिन बड़े ब्रांड हैं वो। जी। तो एक आईपीएल का एक क्रिकेट मैच भी हुआ जिसमें गौतम गंभीर बड़े गुस्से में, बड़े एग्रेशन के साथ विराट कोहली की तरफ को बढ़े। उसने भी विराट कोहली के समर्थकों की आँख में गौतम गंभीर को चुभने वाला बना दिया। तीसरे हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा की कप्तानी में गौतम गंभीर को लेकर के उनके, क्योंकि गौतम गंभीर जो हैं वो कुछ ऐसे मैचेस में 4 टेस्ट सीरीज में वो कोच रहे जिनमें रोहित शर्मा कप्तान थे। खासकर उसमें ऑस्ट्रेलिया की सीरीज जहाँ 3-0 से हार गए थे। इंग्लैंड की सीरीज में भी, लेकिन उसमें बाद में कप्तानी शुभमन गिल ने की, शुरुआत में रोहित शर्मा ने की। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा ऐसा लगा जैसे वो गौतम गंभीर टीम के चयन में अत्यधिक दखल दे रहे हैं और रोहित शर्मा को ओवरलैप कर रहे हैं। इसलिए रोहित शर्मा के समर्थक, क्योंकि क्रिकेट के जानकार लोग जो होते हैं वो भी जो रुचि रखते हैं, उन्हें सब दिखाई दे जाता है, समर्थकों को सब दिखाई दे जाता है। तो उन्हें लगा कि वो रोहित शर्मा को टीम से बाहर कराने की जस्तुजू में लगे हैं गौतम गंभीर, तो रोहित शर्मा के समर्थक गौतम गंभीर के अगेंस्ट हो गए। धोनी के हो गए, विराट कोहली के हो गए और रोहित शर्मा के हो गए। तीनों भारत के क्रिकेट के पिछले 20 साल के सबसे बड़े नाम हैं। अब और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अश्विन के साथ गौतम गंभीर ने एक विकल्प तलाशना शुरू किया कि रविचंद्रन अश्विन को वो टीम से बाहर करें। अश्विन को टीम से बाहर करने के लिए उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को लाए, अक्षर पटेल को प्रमोट किया, वाशिंगटन सुंदर को प्रमोट किया, इनको आगे बढ़ाया। लेकिन उन्होंने कोशिश की किसी तरह अश्विन जो है उसको हम डेमोलाइज़्ड करें। तो अश्विन जो है, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया, विराट कोहली या रोहित शर्मा या महेंद्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेट के बहुत बड़े ब्रांड हैं, बहुत बड़े नाम हैं। उस तरह से देश का जो साउथ इंडिया है वाला हिस्सा है, उनके सबसे बड़े हीरो रविचंद्रन अश्विन है। अश्विन ना केवल एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, 550 विकेट वाले, 3000 रन वाले, 100 भी करते रहे और बॉलर तो वो थे ही, कई तरह की गेंद उन्होंने खोजी और उनको ये कहा जाता है अश्विन को कि वो इंडियन क्रिकेट टीम का सबसे अच्छा ब्रेन है। खिलाड़ी विराट कोहली बड़े हो सकते हैं, रोहित शर्मा की स्किल बड़ी हो सकती है, महेंद्र सिंह धोनी की रणनीति, उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड और उनका कूल एटीट्यूड वो यूनिक हो सकता है, मगर इस बात से कोई इनको इनकार नहीं करेगा कि भारत ने पिछले 15 सालों में जिस खिलाड़ी का सबसे अच्छा ब्रेन प्रोड्यूस किया है क्रिकेट में, वो ब्रेन अश्विन का है। हमने कई मैचों में देखा भी कि अश्विन जो है वो ऐसी परिस्थितियों में जब सारे खिलाड़ी वो निर्णय लेने में खुद को कमजोर महसूस करते थे, कप्तान भी, तो उस समय अश्विन ज्ञान देते थे। तो इन्होंने, आप देखिए, भारत के जो पिछले 20 साल के 4 सबसे बड़े खिलाड़ी हैं क्रिकेट के, धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविचंद्रन अश्विन, चारों को नीचे दिखाने का काम किया गौतम गंभीर ने। ये क्लियर दिखती है बात। अब जो नई प्रतिभाएं हैं उनको इन्होंने कैसे डाउन किया, इस चर्चा के बीच में एक खिलाड़ी का नाम लेना भी जरूरी है। वो नाम है मोहम्मद शमी का नाम। मोहम्मद शमी को भी गौतम गंभीर ने उनके कैरियर को भी इसी तरह से डैमेज करने की साजिश की, जिस तरह से उन्होंने। हालांकि उसके पीछे दूसरे कारण और भी हैं, लेकिन ये भी एक कारण है। फिर इन्होंने अपनी पसंद के खिलाड़ियों को चुना। 2 खिलाड़ी और इन्होंने डेमोलाइज्ड किए, एक हार्दिक पांड्या और एक सरफराज खान, जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। फिर इन्होंने ऐसा कप्तान चुना, शुभमन गिल, जिसको ये अपनी रिमोट से प्रमोट कर सके, रिमोट से चला सके, जिनको इन्होंने डायरेक्शन आते हैं। मैंने अपनी बातचीत की शुरुआत में ये कहा था, आपने सुना भी होगा, हमारे लोगों ने भी सुना होगा, दर्शकों ने। मैंने अपनी बातचीत की शुरुआत में ये कहा था कि कोच जिम्मेदार नहीं होता है किसी के हार या जीत का, लेकिन अब मैं ये कह रहा हूं कि कोच तो हार या जीत का जिम्मेदार नहीं होता है, मगर कोच जब अधिकाधिक टीम में दखल देने लगे, वो ये तय करे कि गेंदबाजी कौन करेगा,
वो ये तय करे कि बल्लेबाजी कौन करेगा, वो ये तय करे कि मैदान पर निर्णय कैसे लिए जाएँगे, हर एक ओवर के बाद उसका डायरेक्शन चला जाए, तो फिर वो हार का ज़िम्मेदार है, तब वो हार का ज़िम्मेदार है। तो वो बाहर खड़े होकर के खिलाड़ी को ये बताने की कोशिश करे कि अब तुम ऐसा करो, हुँ, तो फिर वो हार का ज़िम्मेदार है, क्योंकि वो 2 नुकसान कर रहा है। एक तो खिलाड़ी का जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, उसे बर्बाद कर रहा है और दूसरा ये है कि खिलाड़ी का मन बदल रहा है, उसको डिमोटिवेट कर रहा है। यही किया है गौतम गंभीर ने। अपनी टीम बनाने के चक्कर में आजकल एक क्रिकेट में एक डायलॉग बहुत बोला जा रहा है कि हमने हीरे की तलाश में सोना खो दिया। तो इसलिए स्टेडियम में भारत जो ये मैच हारा है अ, ये 25 साल में हुआ है और जो एक्सपर्ट है वो ये बता रहे हैं कि 66 साल से 2 सीरीज़ बुरी तरह से इतनी खराब तरीके से भारत कभी टेस्ट सीरीज़ 2 लगातार घरेलू मैदान पर नहीं हारा है। मैं बड़े-बड़े आपको रोल बताता हूँ। भारत की स्पिन गेंदबाजी, वो टेस्ट क्रिकेट में दुनिया भर में उसका डंका बजा है हमेशा से, 50-60 साल की क्रिकेट में। उसमें बिशन सिंह बेदी हों, करसन वेंकटपति राजू हों, राजेश चौहान हों, अनिल कुंबले हों, अश्विन हों, हरभजन सिंह हों, हमेशा से पुराने दौर से लेके नए दौर तक भारत की स्पिन का पूरी दुनिया पे जलवा रहा है। एक पूरी दुनिया में एक क्रिकेट में एक शॉट खेला जाता है, उसका नाम है स्वीप। उसमें बल्लेबाज जो है एक घुटना गिरा देता है और घुटना गिरा करके झाड़ू की तरह झाड़ू लगाता है। भारत में लोकप्रियता ये हुई कि ये झाड़ू शॉट है, झाड़ू लगाने वाला शॉट है। जब दुनिया का कोई टीम भारत की स्पिन गेंदबाजी की काट नहीं ढूँढ पा रहा था, तोड़ नहीं मिल रहा था, तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने स्वीप शॉट खिलाड़ियों ने एलन बोर्डर ने, माइक गैटिंग ने, इन लोगों ने, वो ग्राहम गूच ने ये शॉट लगाना सीखा कि कैसे स्वीप लगाते हैं स्पिन के खिलाफ। दुर्भाग्य से अभी हमने ये टेस्ट सीरीज देखी है, भारत के खिलाड़ी स्वीप नहीं लगा पा रहे हैं। स्पिन गेंदबाजी दुनिया में भारत की सबसे स्ट्रॉन्ग गेंदबाजी रही है, आज उसी में हम बर्बाद दिख रहे हैं। हाल के दिनों में हम देख रहे हैं कि सारी दुनिया ये मानती थी कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट की जो पिच है, बांग्लादेश की पिच, पाकिस्तान की पिच, श्रीलंका की पिच और भारत की पिच, कि यहाँ ये स्पिनर पैदा करने वाली धरती है। यहाँ स्पिनर पैदा होते हैं। पाकिस्तान ने दिए शकील मुश्ताक, मुश्ताक अहमद और दुनिया का सबसे बड़ा स्पिन गेंदबाज वो श्रीलंका ने दिया इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, मुथैया मुरलीधरन। बांग्लादेश ने भी स्पिन गेंदबाज के ही दे दिए, साकिब अल हसन का नंबर 1 ऑलराउंडर थे दुनिया के। अफगानिस्तान की आज की हालत देख लो, वहाँ राशिद खान है, नूर अहमद नया लड़का आया है, नजीब है, वहाँ एक से बढ़कर एक मुजीबुर रहमान है, एक नया लड़का आ गया है। तो कमाल ये कॉन्टिनेंट स्पिनर पैदा करता है। लेकिन दुर्भाग्य से भारतीय क्रिकेट टीम जिनके पास इतने शानदार स्पिनर हों, तो ये तुक तो देता है कि स्पिन गेंदबाजी के जनक देश में ये सब भी हमारे बच्चे हैं ना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनको क्रिकेट तो इंडिया ने दी। इंडिया ने 1930 के दशक में पहली बार क्रिकेट शुरू किया था। 1947 में पाकिस्तान बना, तो क्रिकेट का जो जनक है वो इंडिया है, पाकिस्तान के क्रिकेट का भी, फिर बांग्लादेश उसका भी। तो अफगानिस्तान को तो इंडिया जानते, सारा वर्ल्ड जानता है कि इंडिया ही उनको क्रिकेट ट्रेनिंग दे रहा है। तो कुल मिला के समझे तो इंडिया क्रिकेट का पितामह है। तो पितामह है तो स्पिन का भी पितामह है। और दुर्भाग्यशाली बात ये है कि आज साउथ अफ्रीका का अनजान सा बॉलर, किसी ने नाम नहीं सुना था, हार्मर, उसकी स्पिन हम नहीं खेल पा रहे, शर्मिंदगी होती है। चलिए शेन वॉर्न, दुनिया का नंबर 1 लेग स्पिनर शेन वॉर्न, 1.5 गज गेंद लेग स्टंप से पड़ के कटाता था। माइक गैटिन को उन्होंने सदी की सबसे अच्छी गेंद फेंकी थी। शेन वॉर्न को नहीं खेल पा रहे, समझ में आता है। स्वान, इंग्लैंड का टॉप स्पिनर, उसको नहीं हम खेल पा रहे, तो बात समझ में आती है। लेकिन
हम हार्बर को नहीं खेल पा रहे, 4 दिन का बच्चा। टॉप स्पिनर को नहीं खेल पा रहे तो बात समझ में आती है। हार्बर को नहीं हम खेल पा रहे, 4 दिन का बच्चा साउथ अफ्रीका का। वो हमारे हमको आसानी से हमारे विकेट यूँ चुटकी मुड़ा रहा है और उसी पिच पर हमारे स्पिनर कोई कद्दू में तीर नहीं मार पा रहे। कुलदीप यादव कुछ नहीं कर रहे, वाशिंगटन सुंदर कुछ नहीं कर रहे, अक्षर पटेल कुछ नहीं कर रहे, उन्हीं पिचों पर। तो कहाँ कमी है? तो लीडरशिप में कमी है। तो लीडरशिप में कमी है, इसलिए जब हार गया भारत बुरी तरह से ईडन गार्डन में, पहले ईडन गार्डन हारे, जहाँ पर ईडन गार्डन में हम लोग जो हैं वो 130 रन के आसपास, 128 के आसपास का लक्ष्य नहीं पूरा कर पाए। पूरी टीम पूरी टीम हमारी आउट हो गई, वो टारगेट नहीं पूरा कर पाए, 30 रन से हार गई। दूसरा, गुवाहाटी में हम 408 रन से हार गए, यानी सबसे बड़ी हार हमारे जिम्मे पड़ गई। ईडन गार्डन में हम सबसे छोटा लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाए और गुवाहाटी में हम सबसे बड़ी हार गई। इसके उलट हम कर क्या रहे हैं? इसके उलट हम कर ये रहे हैं कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के कोच के तौर पे ये कह रहे हैं कि मैंने तो चैंपियंस ट्रॉफी जिताई थी। अरे लानत है तुम्हारे इस जवाब पर। चैंपियंस ट्रॉफी जिताई थी तो गारंटी हो गई कि अब सब हराओगे? कि मैं हार का जिम्मेदार हूं लेकिन पूरी टीम हार की जिम्मेदार है। ये क्या बात हुई आपकी? जी सर। तो मेरा दूसरा सवाल गौतम गंभीर पे ही है। गौतम गंभीर को जुलाई 2024 में इंडियन क्रिकेट टीम का कोच बनाया गया था। तब से खासकर टेस्ट क्रिकेट में भारत का परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा है और अब ऐसी आवाज उठ रही है कि कम से कम उन्हें क्रिकेट के कोच पद से टेस्ट क्रिकेट के कोच पद से हटा दिया जाए। तो क्या ऐसा होना पॉसिबल दिखता है? हाँ, सवाल तो ठीक है आपका, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। हम्म। बीसीसीआई के एक सेक्रेटरी सेकिया हैं, साइकिया, तो उन्होंने बयान दिया है कि उनका 2027 तक का टेन्योर है, वर्ल्ड कप 2027 तक का टेन्योर है, तब तक उनको हटाया नहीं जाएगा। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि गौतम गंभीर जो हैं वो हटा दिए जाएंगे, तो उसकी संभावना उन्होंने समाप्त कर दी है। मतलब साफ है, गौतम गंभीर कुछ भी करें, वो किसी भी खिलाड़ी को खिलाएं, वो पूरी तानाशाही करें। असल वो उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। वो भारतीय जनता पार्टी जो इस समय भारत में सरकार चला रही है, राजनीतिक दल, उसके वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। तो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनको भारतीय क्रिकेट टीम का कोच बनाया गया है और वही स्ट्रक्चर है। तो उनको हटाया जाना तो की संभावना समाप्त कर दी है। मतलब वो कितना भी गलत करें, टीम को कितनी भी गर्त में ले जाएं, कितना भी बर्बाद कर दें टीम को और कितनी भी आवाजें उठाएं और कितने भी सीनियर क्रिकेटर उनके खिलाफ कुछ भी कह दें, स्पष्ट कर दिया है कि उनको नहीं हटाएंगे। गौतम गंभीर के अंडर भारत ने अब तक 6 टेस्ट सीरीज खेली है जिसमें उन्हें 2 में प्रॉपर जीत मिली है, एक बांग्लादेश के खिलाफ और दूसरा वेस्ट इंडीज के खिलाफ। तो क्या गौतम गंभीर का प्लेयर्स के साथ तालमेल सही नहीं रह रहा है या उनका रवैया तानाशाही है? इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, हम क्या कहें, इससे पहले वाले सवाल के जवाब में बता तो दिया। जी। आप ही ने हमने बताया आपको, बीसीसीआई के सेक्रेटरी ने कह दिया कि हम नहीं हटाएंगे। हम्म। 6 टेस्ट सीरीज हुई है, बुरी तरह से हारे हम, भयंकर बेइज्जती से। बांग्लादेश के खिलाफ जीतना, कौन सा जीतना है? बेहद कमजोर टीम है, कोई हरा दे। रोहित शर्मा कप्तान थे, कोई उसको बांग्लादेश को हरा दे तो जीतना कोई बहुत बड़ी वो है नहीं। वेस्ट इंडीज बांग्लादेश से भी कमजोर है, वेस्ट इंडीज की टीम बांग्लादेश से भी कमजोर है। आपके पास इतने महान खिलाड़ी हैं, इतने शानदार खिलाड़ी हैं, अगर आप बी टीम भी खिलाओगे इंडिया की तो वो भी बांग्लादेश को हरा देगी, वो भी वेस्ट इंडीज को हरा देगी घर में। आप हारे कहाँ? ऑस्ट्रेलिया से हारे आप 3-0 से, बुरी तरह से हारे, आपने संघर्ष भी नहीं कर पाए आप। इंग्लैंड में टीम नहीं जीती, गौतम गंभीर नहीं जीते इंग्लैंड में टीम की परफॉर्मेंस थी दमदार। खासकर आखिरी टेस्ट मैच तो आप हार ही गए थे। वहां तो वो चमत्कारिक प्रदर्शन मोहम्मद सिराज ने कर दिया, वो चमत्कारिक प्रदर्शन, उसकी वजह से वो वहां बराबरी हो गई, सम्मान बच गया बस। आप कितनी बुरी तरह से हारे न्यूजीलैंड से घर में 0-3 से। उनके स्पिनर आपके खिलाड़ियों के डंडे उखाड़ रहा है, आप क्या कर रहे हैं वहां बैठे हुए? कितनी खराब आपने उसमें मैनेजमेंट रखा। एक मैच में खिलाया आपने सरफराज खान को, उसने 150 की उसमें, उसके बाद आपने उसको दो 250 भी उसने की, उसके बाद आपने उसे खिलाया ही नहीं, आप डिमोटिवेट कर दिए खिलाड़ी। फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ आप टीम चुन कैसे रहे हैं? सही गलत पैमाना क्या है? आपका पैमाना क्या है? किसको
प्रयोग पे प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोग पे प्रयोग कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं भविष्य की टीम तैयार कर रहा हूँ। भविष्य की टीम आपका आइडिया क्या है? लीडरशिप का आइडिया क्या है? मनमर्जी कर रहे हैं। हुँ, शुभमन गिल मैदान पे दिखाई देता है, अभी आप देख लीजिए साउथ अफ्रीका वाली टेस्ट सीरीज़ में, ख़ैर शुभमन गिल तो चोट लोग चले गए, पहले मैच में ही आधे में हुँ, चले गए थे, तो पहले मैच में जब हार गए, तो वो बल्लेबाज़ी करने भी नहीं आए थे दूसरी पारी में। तो कप्तानी की पंत ने, हुँ, हुँ, तो पंत ने कप्तानी की, पंत थोड़ा अलग टाइप का कप्तान है। फिर पंत जो हैं वो थोड़ा गौतम गंभीर से कम डायरेक्शन लेते हैं। पंत पर भी एक टैग है कि वो महेंद्र सिंह धोनी के शिष्य हैं, उनकी फैक्ट्री के प्रोडक्ट हैं, उनके स्टूडेंट हैं। शुभमन गिल को कप्तान बनाने के पीछे क्या कारण है? मैं मानता हूँ कि शुभमन गिल और ऋषभ पंत में बेहतर कप्तान ऋषभ पंत है। शुभमन गिल को क्यों बनाया? क्योंकि वो ओबेफुल है, वो गौतम गंभीर का निर्देशन मानते हैं। पंत थोड़ा बहुत अपना करते हैं। यहाँ एक प्रॉब्लम आई है। तो प्रॉब्लम तो है, टीम के चयन में प्रॉब्लम है, खिलाड़ियों के अ, मूवमेंट में प्रॉब्लम है, खिलाड़ियों के बैटिंग डाउन्स में प्रॉब्लम तो है। तो आप कब तक आप टीम को, इसके उलट आप देखिए, अगर आप पुराने कोचेज़ को देखें, राहुल द्रविड़ को देखें, अनिल कुंबले में भी कुछ समस्या आई थी। हुँ, लेकिन राहुल द्रविड़ को आप देखें, खासकर वीवीएस लक्ष्मण को देखें, तो पुराने जो कोच हैं, इसके उलट जो हमारे रहे हैं, उसमें खिलाड़ियों ने ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्मेंस दिया। खिलाड़ियों ने ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्मेंस दिया। जैसे आपने आँकड़ों की बात की है, तो 6 में से 4 टेस्ट सीरीज़ हार गए हैं, तो 10 मैच हार गए हैं, 8 में जीते हैं। टेस्ट मैच में बहुत 35% का रेशो है विनिंग का। तो इस दृष्टिकोण से हम देखें तो टेस्ट मैच के कोचिंग से उनको हटाने की बात इसलिए बुलंद हुई है, मजबूत हुई है, क्योंकि टीम की परफ़ॉर्मेंस काफ़ी डाउन हो गई है। अब परफ़ॉर्मेंस से ज़्यादा ये है कि लड़के तो हारे टीम, एक तरफ़ा हार रही है। जी। जैसा कि आपने अभी अपने जवाब में कहा कि गौतम गंभीर के द्वारा टीम के चयन पे भी काफ़ी सवाल खड़े हुए हैं। जैसे सरफराज खान को टीम में ना लेना, रोहित शर्मा का वनडे टीम से चला जाना, ये भी सवाल है कि गौतम गंभीर ने इंडियन क्रिकेट टीम में डर्टी पॉलिटिक्स भी शुरू की है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? ये उनका अनुभव है राजनीति का, हुँ, उन्होंने पॉलिटिक्स की है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, काफ़ी समय उन्होंने चुनाव प्रचार भी किया, फिर उन्होंने क्षेत्र की जनता को भी देखा, तो उनका बैकग्राउंड राजनीति की है, तो उन्होंने अच्छा अनुभव लिया राजनीति में। बाद में उन्होंने अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बाद में चुनाव नहीं लड़े। लेकिन जब व्यक्ति एक बार राजनीति में आ जाता है, तो सिम्पटम्स तो रहते हैं ना उसमें। फिर वो कोई बिज़नेस भी करता है, तो थोड़ा बहुत अनुभव वहाँ भी लगाता है। तो जब चूँकि वो कोच बन गए हैं, आए हैं राजनीतिक बैकग्राउंड से, तो थोड़ा बहुत तो अपना स्किल जो सीख कर आए हैं, उसको वहाँ दिखाएँगे खेल में भी। तो राजनीति तो वो करेंगे खेल में भी। खिलाड़ी थे तो राजनीति जब कर रहे थे तो थोड़ा बहुत उनमें खेल का राजनीति में था। अब राजनीति से खेल में चले गए हैं, तो थोड़ा बहुत तो दिखाएँगे, उनका नेचर है, वो चेंज नहीं कर सकता ह्यूमन बीइंग। तो वहाँ भी वो अपना पॉलिटिक्स तो करेंगे, कर रहे हैं। तो किस प्रकार कर रहे हैं वो टीम के साथ? जैसे मैंने बताया कि उन्होंने रोहित शर्मा और हुँ, विराट कोहली को कैसे उन्होंने टीम से दूर जाने के लिए मजबूर किया। अपनी इज़्ज़त बचा कर के उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। विराट हुँ, कोहली तो खेलते रहते। जी, रोहित शर्मा ने जब घोषणा कर दी थी, तो विराट कोहली ने अपना सम्मान बचाने के लिए घोषणा कर दी। फिर रविचंद्रन अश्विन, हुँ, अश्विन का मैंने आपको बताया, हुँ, अश्विन के साथ यही हुआ। चलो धोनी का तो उनसे पहले का एरा है, वो तो पर्सनल उनकी रंजिश है उनसे, उसको हम इग्नोर करते हैं। हुँ, लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा तो इन्हीं के अभी के हैं। इन्होंने कैसे उनको नज़रअंदाज किया, हुँ, कैसे उनको नीचे दिखाया। अच्छा, हमको वो पता नहीं चलता ना कि ड्रेसिंग रूम में क्या बात हो रही है। जी, ड्रेसिंग हुँ, रूम में हो सकता है कि कई बार जो है गौतम गंभीर जो है वो रोहित शर्मा और विराट कोहली को उन्होंने बड़ा खिलाड़ी तो है ना रोहित शर्मा, विराट कोहली, जी, वो यकीनन गौतम गंभीर से बड़ा खिलाड़ी है। दोनों बड़े खिलाड़ी हैं। पहले खिलाड़ी होना अलग चीज़ है, बड़े खिलाड़ी होना अलग चीज़ है। हुँ, हुँ, तो उनको उन्होंने कुछ न कुछ कहने की कोशिश की हो, जो बात बाहर नहीं आई। इन्होंने पता है सरफराज खान को टीम से बाहर क्यों रखा? क्यों सरफराज खान टीम से बाहर है? इसलिए नहीं कि वो रन नहीं बना रहा, ये जो आप पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, यही जी, बता रहा जी, हूँ। जी, इसलिए नहीं कि उसमें टैलेंट नहीं है, हुँ, इसलिए नहीं कि उसको कहा गया वो फैटी है, उसने अपना 13-14 किलो वज़न भी कम कर लिया, 17 किलो। इसलिए क्योंकि इन्होंने ये कहा कि ऑस्ट्रेलिया में हार के बाद ड्रेसिंग रूम में गौतम गंभीर ने कुछ खिलाड़ियों के साथ, विराट कोहली के साथ और रोहित शर्मा के साथ मिसबिहेव किया और ये बात मीडिया को पता चल गई। तो मीडिया को ये बात कैसे पता चली? तो गौतम गंभीर के माध्यम से ये बात सामने आई कि ये बात सरफराज खान ने बताई। तो वो इस बात का बदला ले रहे हैं। हुँ, हुँ, तो सरफराज खान भारत की डोमेस्टिक क्रिकेट का सबसे उभरता हुआ खिलाड़ी है। आप उसका करियर बर्बाद कर रहे हैं रंजिश में। भूल जाइए कि वो खिलाड़ी है।
भूल जाइए कि वो मुस्लिम है या भूल जाइए कि वो है। आप ये देखिए कि आप पर्सनल रंजिश में खराब कर रहे हैं, ये एक इश्यू है। और एक के साथ नहीं, मोहम्मद शमी के साथ भी आप ऐसा कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या के साथ भी आप ऐसा कर रहे हैं, ऋतुराज गायकवाड़ को भी आप काबिल होने के बावजूद मौके नहीं दे रहे हैं। एक के साथ नहीं कर रहे, आप कई के साथ कर रहे हैं। जी। तो पॉलिटिक्स तो वो कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है। डर्टी पॉलिटिक्स हो रही है इंडियन क्रिकेट टीम में, ये दिखाई दे रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात जो है वो आम हो गई है, सबको दिखाई दे रही है। सर एक कंपैरिजन हम देखते हैं अगर इंडियन क्रिकेट परफॉर्मेंस की बात करें तो भारतीय क्रिकेट टीम ने वनडे में 64, टी20 में 55 और टेस्ट में 36 हैं जो काफ़ी निराशजनक हैं। और अगर हम राहुल द्रविड़ से तुलना करें तो उनके टाइम में टेस्ट में था 37.5, ओडीआई में 77.14 और टी20 में 65.2 और राहुल द्रविड़ की कप्तानी में 66 में से 45 मैच जीते गए थे। तो ये परफॉर्मेंस टेक्निकली खराब हुआ तो क्या ये खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस खराब है या टीम में खिलाड़ियों का सही से चयन ना होना, आखिर क्या वजह हो सकती है? देखिए, ये ना राहुल द्रविड़ की कोचिंग की बात है, आप कप्तानी आपने कह दी है। हुँ। तो राहुल द्रविड़ एक्चुअली उनका साथ क्या इश्यू रहा राहुल द्रविड़ के कि वो काफ़ी जब वो क्रिकेट खेलते थे तो उन्हें कैप्टन कूल और कूल खिलाड़ी के तौर पर जाना जाता था। वो बोलते कम थे, लेकिन उनका परफॉर्मेंस बोलता था। बेहतरीन इंसान है राहुल द्रविड़। हुँ, हुँ। देश ने उन्हें बहुत प्यार दिया है, बहुत पसंद किया है। वो उनका था कि उनका एक्शन बोलता था, लाउडर देन वॉइस जैसे कहते हैं ना हुँ, इंग्लिश हुँ। में। तो उनका एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वॉइस वाले टाइप के व्यक्ति थे। हाल ही का कुछ बातें ये भी आई सामने कि वो कई बार ड्रेसिंग रूम में गुस्सा भी होते थे। लेकिन उन्होंने ये सब नहीं किया। उनके दौर में विराट कोहली ब्रांड बन गए, उनके दौर में रोहित शर्मा ब्रांड बन गए, उनके दौर में रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन बहुत आगे बढ़ गए। उनके दौर में खिलाड़ी बने, शिखर धवन, उनके दौर में खिलाड़ी बने। वो आज इंडियन क्रिकेट टीम का जो सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी है, उसका नाम है यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल को टीम में लाया कौन? राहुल द्रविड़ अपने गट्स पे लाए, हुँ, हुँ। अपने रिस्क पे लाए। एक खिलाड़ी है, आप जानते हैं 14-15 साल का पूरा शोर मचा हुआ है उसका, वैभव सूर्यवंशी। जी, जी। वैभव सूर्यवंशी को किसने प्रमोट किया? राहुल द्रविड़ ने किया। राहुल द्रविड़ प्रतिभा को आगे बढ़ाने में विश्वास रखते थे, हुँ। भरोसा करने में विश्वास रखते थे, उन्हें जगह देने में विश्वास रखते थे, लगातार मौके देने पर विश्वास रखते थे। राहुल द्रविड़ ने खिलाड़ियों के अंदर भरोसा भरा, हुँ, हुँ। ये सब नहीं किया। खिलाड़ी को खिलाड़ी समझा। राहुल द्रविड़ की जो देखने का नज़रिया था, वो खिलाड़ी को खिलाड़ी के देखने का नज़रिया था। गौतम गंभीर का जो देखने का नज़रिया है, वो ये है कि मेरा लॉयल गौतम गंभीर ये देखते हैं कि मेरा ट्रस्टवर्दी कौन है। वो उनका देखने का नज़रिया जो है वो राजनीतिक है। जैसे एक राजनेता होता है ना कि मेरी पार्टी का आदमी, जी। मेरे दल का आदमी। राहुल द्रविड़ के देखने का नज़रिया था कि खिलाड़ी, काबिलियत। राहुल द्रविड़ जो है, उन्होंने टीम को इतना मजबूत बनाया कि अभी तक भी टीम की जो ये परफॉर्मेंस हमें दिखती है, वनडे में, टी20 में, ये जो फसल लहराती हुई हमें दिखती है, इसके अंकुर जो रोपित किए थे, वो राहुल द्रविड़ ने किए थे और राहुल द्रविड़ से पहले ये सौरव गांगुली ने किए थे। तो वो वही दौर है, हुँ, हुँ। ये वही दौर है। अभी तो सीधे कहते हैं ना कि बेटा बाप की कमाई खा रहा है, तो अभी तो गौतम गंभीर, सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ और महेंद्र सिंह धोनी की कमाई खा रहे हैं। अभी तो वो ये समझ ही नहीं रहे हैं। जी। सर मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि गौतम गंभीर को लेके एक्सपर्ट्स की क्या राय है? ज़्यादातर एक्सपर्ट नाराज़ हैं। हुँ। एक तो कई एक्सपर्ट जो हैं वो इस बारे में ये बात स्पष्ट भी कर चुके हैं कि गौतम गंभीर जो हैं उनका जो नज़रिया है वो काफ़ी एरोगेंस है उनमें। इनको एरोगेंस को लेकर के नाराज़गी है। चाहे श्रीकांत हों, गावस्कर, सुरमा गावस्कर आलोचना कर रही थी, थोड़ा शांत हुए। तो ज़्यादातर एक्सपर्ट जो है नाराज़ हैं। आपने किसी कोच को ये कहते हुए नहीं देखा होगा कि उसने कोई टीम जीत उसकी वजह से हुई। जैसे वर्ल्ड कप भारत ने जीत लिया, तो कपिल देव को क्रेडिट मिला 1983 में। हीरो कप जीता तो अज़रुद्दीन को क्रेडिट मिला। भारत ने कई बड़े टूर्नामेंट एशिया कप जीते तो कैप्टन को क्रेडिट मिला या प्लेयर को क्रेडिट मिला।
मैंने तो मैच को क्रेडिट मिला, मैंने तो टूर्नामेंट को क्रेडिट मिला, टीम को क्रेडिट मिला। गांगुली ने टीम को बहुत मजबूत बनाया, तो क्रेडिट मिला, उनको मिला। लेकिन धोनी ने वर्ल्ड कप जिताया तो उनको क्रेडिट मिला, कैप्टन थे, वो लीडर थे। कोच गैरी क्रिस्टन को आपने सुना होगा, जो भी कोच रहा, गैरी क्रिस्टन रहे, रवि शास्त्री ने टीम को बहुत मजबूत बनाया। रवि शास्त्री का जिक्र करना यहाँ जरूरी है, उन्होंने टीम को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। कभी रवि शास्त्री ने ये नहीं कहा मैंने जिता दी टीम, कभी गैरी क्रिस्टन ने ये नहीं कहा मैंने जिता दी टीम, कभी राहुल द्रविड़ ने ये नहीं कहा मैंने जिता दी टीम। कोच जो रहे, गौतम गंभीर ने भी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की हारने के बाद उन्होंने कहा मैंने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई थी। तुमने कैसे जिताई थी? तुमने रन मारे थे, तुमने विकेट लिए थे, तुमने कैसे जिताई थी? उन्होंने कहा नहीं मैंने जिता दी। तो ये 11 खिलाड़ी जो है टीम में, इनका कोई कीमत उन्होंने समझी नहीं। जी। कोई भी टीम हो जिसमें टीम गेम होता है, अगर वो सोलो प्लेयर गेम नहीं है तो पूरी टीम की कामयाबी होता है। लेकिन गौतम गंभीर कह रहे हैं मैंने जिता दी, हार के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, जीत के लिए मैं जिम्मेदार हूं। तो उनमें लीडरशिप क्वालिटी जो है वो उसका लैक दिखता है क्लियर, और इसलिए उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम जो है उसको पिछले 50 साल का, या क्रिकेट जब से शुरू हुआ है उसका सबसे शर्मनाक हार भारत की जो हुई है देश में, घरेलू में, टेस्ट क्रिकेट में, उसके जिम्मेदार वो गौतम गंभीर हैं, माने वो या ना माने। तो ये थी आज की हमारी खास बातचीत। अगले ऐसे एक्सप्लेनर शो के लिए बने रहें इनकलाब हिंदी के साथ। धन्यवाद।